अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ बहुत तेज़ी से दो तब्दीलियों का मुझे जिक्र करना है। बाकी जो प्लानिटरी पोजीशन है वो पिछले हफ्ते वाला ही कंटिन्यू कर रहा है। वीनस नाम का एक प्लैनेट है, द प्लैनेट ऑफ लव, केयर, अटैचमेंट्स, कंफर्टेबल लाइफ, प्लेजेंट मूड, अटैचमेंट्स, डिज़ायर्स। वीनस इन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, ये लिब्रा हाउस में ही है और बहुत अच्छी फॉर्म में। बट 11 सितंबर को ये स्कॉर्पियो एंगल पर चला जाएगा। वहाँ पर ये यकसर एक अलग रवैया इख्तियार करेगा। वो रवैया आपके लिए फिर भी पॉजिटिव है, आपके लिए नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आपका रूलिंग है। लेकिन बहुत सारे स्टार्स के लिए अमूमी तौर पर ऐसा होता है, जब कोई प्लैनेट किसी अच्छे एंगल पर होता है तो सभी के लिए यकसां पॉजिटिव होता है। जैसे वीनस लिब्रा हाउस में है, तकरीबन सभी को लविंग इमोशंस देगा, मुख्तलिफ अंदाज से देगा। किसी की लव जो है वो कैरियर से होगा, किसी का लव जो है वो फैमिली से होगा, किसी का लव उसकी हेल्थ से होगा, किसी का लव उसके रोमांस वाली साइड से होगा। बट ये जो पोजीशन स्कॉर्पियो की बनेगी, व्हेन द वीनस इन स्कॉर्पियो, दैट इज़ योर 7th एंगल, तो ये किसी के लिए नेगेटिव है, टोटली नेगेटिव, एंड किसी के लिए ये पॉजिटिव है, टोटली पॉजिटिव, एंड यू आर वन ऑफ देम जिसके लिए ये टोटली पॉजिटिव है। दैट इज योर 7th एंगल। 7th एंगल मीन्स द एंगल ऑफ मैरिज, एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, एंगल ऑफ फैमिली लाइफ, एंगल ऑफ अटैचमेंट्स एंड वेलफेयर, एंगल ऑफ प्लेजर्स, एंगल ऑफ कमिटमेंट, एंगल ऑफ बाउंडिंग्स, एंड वीनस इज़ योर रूलिंग। दैट मीन्स कि इस एंगल पर जाने के बाद वीनस का वो बेनिफिट्स, वो एडवांटेजेस जो रियल लाइफ में लाइफ पार्टनरशिप को सपोर्ट करते हैं, वो आपको 11 सितंबर से फेवर करना शुरू कर देंगे। इस फेवर में डबल स्ट्रेंथ होगी। एक स्ट्रेंथ तो ये कि क्योंकि ये लिब्रा एंगल से ट्यून होकर स्कॉर्पियो एंगल पर आया है तो बहुत फुल ऑफ एनर्जी होगा, एंड क्योंकि ये आपका रूलिंग है तो दैट मीन्स कि आपकी जो इनर एबिलिटीज़ है वो इसे एक्सेप्ट बहुत करेगी, जिसकी वजह से आपका जो अट्रैक्शन लेवल है वो हाई होगा। लव लाइफ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, डिसीजंस होंगे, प्लेजर्स होंगे, अटैचमेंट्स होंगी, वेलफेयर होगी, एंड एक प्लेजेंट एंड रिस्पेक्टफुल फैमिली बिल्ट हो सकती है। एंड इसी तरह रिस्पेक्टफुल, प्लेजेंट एंड प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप बिजनेसेस बिल्ट हो सकते हैं। ये दो बड़ी खुशखबरी। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट हाउस, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर नेचुरल ट्रेट्स। एंड उसका मतलब ये है कि वो वीकनेसेस जो आप अपने लाइफ स्टाइल की वजह से अपनी ज़िंदगी में प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो भी रिपेयर होने के पूरे चांसेस हैं। एंड अगेन यू आर अ हनी पर्सन, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ माइल होंगे। फिर इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है वीनस का कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट मीन्स एंगल ऑफ हायर वंस। आपके जो कनेक्शंस हैं वो गवर्नमेंट, सीनियर्स, बॉसेस, या फेम में आपसे ज़्यादा, अगर आप किसी भी शोबे के बंदे हैं, किसी भी शोबे से रिलेटेड मेल हों या फीमेल, उससे जो हायर लेवल्स होते हैं उनसे आपके ताल्लुकात अच्छे बनेंगे, जो आपकी ग्रोथ की वजह बनेंगे, एक्सपीरियंसेस की वजह बनेंगे, मैच्योरिटी की वजह बनेंगे। सो ये जो 3 हफ्ते हैं, वीनस इज़ अ शॉर्ट टर्म प्लैनेट, बहुत लंबे टाइम के लिए ये आपके 7th एंगल पर नहीं आया, तकरीबन 20-22 दिन के लिए होगा, और साल में एक ही दफ़ा 7th एंगल पर आता है। And that is your season of relationship, that is season of romance, that is the season of your love commitments. जो दूसरी खबर है वो नया चांद होगा 8 सितंबर को, और वो आपके 5th एंगल पर होगा। नया चांद इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ नॉन मटीरियल बूस्टर, नॉन मटीरियल स्किल्स बूस्टर। दैट मीन्स कि वो आपको स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ अ स्किल बट दैट इज नॉन मटीरियल स्किल, एंड कॉन्फिडेंस, tendency of welfare and loving and force of life, humor, ये सब आपके यहाँ 5th एंगल पर क्रिएट होगा। इससे ओबीडियंस पैदा होगी, आपके अंदर भी फर्माबरदारी करने को दिल करेगा, जो लोग आपके लव वंस हैं उसके साथ मोहब्बत, एंड जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उसे निभाने में सिंसियरिटी, एंड जो आपके जूनियर्स हैं उनकी तरफ से आपकी तरफ तवज्जो और मोहब्बत, ये सब पैदा होगी। सो दोनों प्लैनेट
चाहे वो मून हो, चाहे वो वीनस हो, वो आपके इमोशंस को ही गुदगुदा रहे हैं, इमोशंस को ही चुटकियाँ ले रहे हैं, इमोशंस साइड पर ही डेवलपमेंट ला रहे हैं। तमाम वो टॉरियंस जो अगले कुछ हफ्तों में इस नौयत के डिसीजंस लेने वाले हैं कि वो अपनी जज्बाती कैफियत में निखार लाना चाहते हों, उस निखार, उस जज्बाती प्योरिटी की वजह से वो अपनी फैमिली को वेलफेयर करना चाहते हों, उसकी वजह से वो अपनी सिंसियरिटीज़ एंड अपनी नफ़रतें, अदावतें, सिंसियरिटीज़ बढ़ाना चाहते हो, नफ़रतें, अदावतें कम करना चाहते हो, उसके लिए ये टाइम इंतहाई मौजू है और ये गॉड गिफ्ट है। किसी भी टॉरियन ने ज़रा सा भी एफर्ट नहीं किया कि इस तरह का प्लेजेंट मौसम, इस तरह का प्लेजेंट सीज़न मेरे एफर्ट से आ जाए। ये नेचर ने एक रूल के तहत जो क्रिएटर का बनाया हुआ है और उसका अंदाज़ा बेतहाशा एक्यूरेट है, एफिशिएंट है, प्रॉफिटेबल है। हमने सिर्फ उसके इन रूल्स को सीखने की कोशिश की है कि जब ये यहाँ आ जाए, ज़ाहिरी बात है अगर वीनस स्कॉर्पियो एंगल पर आया है तो किसी के हुक्म से आया है, कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से तो नहीं घूम रही। किसी ने तो उसको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए हैं, किसी ने तो उसको स्पीड फार्मूला दिया है, किसी ने तो उसको एंगुलर एक्सपोजर्स दिए हैं। ये जिसने भी दिए हैं हमने उसको समझने की कोशिश करी एंड दैट इज़ बेनिफिशियरी फॉर यू एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। अगर आप अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, फैमिली वेलफेयर में एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स में कुछ निखार लाना चाहते हैं तो दिस इज़ आइडियल सीज़न आफ्टर 11th of September, आपको इसे कैरी करना चाहिए। अगर कोई टॉरियन अभी भी कंप्लेनिंग है, व्हेन अभी 11 सितंबर आया नहीं है, ये वीडियो पहले रिकॉर्ड हो जाती, अभी 11 सितंबर आया नहीं है एंड वीनस बहुत अच्छी फॉर्म में है, लिब्रा एंगल पर है, वो स्कॉर्पियो एंगल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, अभी जब 6-7 दिन तक तो अभी इधर ही है। अगर अभी भी कोई टॉरस कंप्लेनिंग है, अगर अभी भी कोई टॉरस इरिटेटेड है, अभी भी कोई टॉरस एग्रेसिव है, अभी भी कोई टॉरस अगर अनप्लेजेंट है, दैट मीन्स कि वो सिकनेस का शिकार है। मेल हो या फीमेल, बिजनेसमैन हो, टीनेजर हो, कुछ भी हो, अगर वो इतने पॉजिटिव एंगल पर व्हेन द वीनस इन लिब्रा हाउस, द हाउस ऑफ मैक्सिमम फ्यूल टुवर्ड योर रोमांस, और उसमें भी प्रॉब्लमेटिक है, दैट मीन्स देयर इज सम सिकनेस। फिर वो उसे बर्दाश्त ना करे। नेचर की ट्रबल्स को बर्दाश्त करना ह्यूमन एबिलिटीज़ के बस की बात नहीं है, फिर वो मेजर इश्यूज दे देगी। इससे अच्छा है कि उसे रिकवर कर लिया जाए। रिकवरीज़ के लिए हज़ारों तरह के मेथड्स हैं, जिमोलॉजिकल मेथड्स हैं, स्पिरिचुअल मेथड्स हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन मेथड्स हैं, प्लानिंग मेथड है। बट एज एस्ट्रोलॉजर जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हैं स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक, एंड उसकी डायग्नोसिस पहले कर लेनी चाहिए कि आपको किस तरह की सिकनेस है एंड उसे कैसे रिकवर किया जा सकता है। उसके लिए आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस। होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मार्स एक नए एंगल पर चला जाएगा। 2 साल के बाद अब वो अपनी जगह बदलने लगा है, एक नए एंगल पर जाएगा। जिस जगह पर जाएगा वहाँ 2 साल के बाद जाएगा। वैसे अगले एंगल पर तो हर ही 2 महीने के बाद चला जाता है। तो न्यू एंगल पर जिस जगह वो जाने वाला है वहाँ आपके लिए वो बहुत ही मुफीद साबित होगा, और उसकी उस एंगल पर अपीयरेंस आपकी ज़ात पर किस तरह का असर डालेगी ये तफसील कमिंग वीक की वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उससे आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं, जो दीगर एजेंडाज ऑफ लाइफ हैं, उस पर गहरा असर आएगा। वो छोटा स्टार नहीं है, छोटा प्लैनेट नहीं है, वो मेजर है, बड़ा है। तो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। लेकिन तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये कैलकुलेशन, मेरे ये एक्सपीरियंसेस शेयर करने से आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो, या आप अपनी ज़िंदगी के किसी रविश को सीधा करने में या ट्रैक फुल करने में कामयाब हो जाएं, तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, एंड आपकी इसी सब्सक्रिप्शन की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।